पिताश्री, अब कौन सी भी मुहिम की चर्चा नहीं होगी। हम एक अलग मुहिम लेकर आए हैं आपके लिए। और मुहिम शंभू राजा के बारे में ही है। शंभू राजे के बारे में? अंबिका क्या बोलने वाली है क्या पता। किस बारे में? राजकुमार शंभू के बारे में। कैसी मुहिम लेकर आई है वो, कुछ भी पता नहीं चल रहा। आपके सुनने में कुछ आया है क्या? नहीं तो फिर क्या होगा? कैसी मुहिम? बोलिए। महाराज, शंभू राजा के लिए हम एक नया रिश्ता लाए हैं। ऐसा? अगर आप कहें तो उनको मैं लड़की के साथ बुला लेता हूँ। लोग खानदानी और बहुत अच्छे हैं, और लड़की तो रूपवती और संस्कारी भी है। वो विश्वास है हमें। हाँ, तो फिर भेज दूं संदेशा? राजकुमार शंभू के लिए सत्यभामा को लाने का सोचा गया है। माताश्री, मतलब हम कुछ समझे नहीं। हरजे राजा राजकुमार शंभू के लिए रिश्ता लाए हैं। महाराज, क्या कहा बहू रानी ने? मेहमानों को बुलाकर सगाई कर लेंगे तो भी चलेगा। हाँ कहा उन्होंने? इसका मतलब येसु रानी ने जी नाराज होकर मंजूरी दिया खुशी से? हमने उनके सामने राजकुमार शंभू की दूसरी शादी की बात निकाली तो वो एकदम चुप हो गईं। और फिर उन्होंने मंजूरी दे दी और कहा, महाराज ने पूछा है तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। फिर भी उनके पास इनकार करने का मौका था। वो बात तो है ही, पर हमारी बहुरानी समझदार है। ये बात तो सच है। पर ये बात हमें पूछनी पड़ी, ये बात अच्छी नहीं लगी हमें। आपको सिर्फ हुक्म देना चाहिए कि राजकुमार की शादी हो रही है। कौन है जो आपका विरोध करेगा? फिर भी हमें वैसा लगा, और हमें ऐसा लगा उसके पीछे की वजह, मतलब ये सुरानी और शंभू राजा एक साथ ही छोटे से बड़े हुए हैं। चक्रबाग पंछी की जोड़ी जैसे लगते हैं हमें येसु और शंभू, इसलिए उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। रहने दीजिए। और रानी जी, आपको तो बस दूसरी बहू रानी के घर आने का इंतजार है, सही कहा ना? बेसब्री से इंतजार हो रहा है, पता है हमें। ये सुरानी शंभू राजा से बात करने वाली थी। कब बात करेंगी? आज बात करेंगी। पहले उन्हें बात करने दीजिए, फिर तय करते हैं। ठीक है। कैसा ना रानी जी, हमारी इच्छा क्यों ना हो, फिर भी ऐसे फैसले लेने से पहले अपने बच्चों की राय भी लेना बहुत जरूरी है। आगरा से लौटते वक्त क्या लाया आपके लिए? क्या लेकर आएंगे? जल्दी बता दीजिए। आप ना हमारे लिए कुमकुम लेकर आना। कुमकुम? हाँ। कुमकुम मतलब सिंदूरदानी? सिंदूरदानी? नहीं, कुमकुम मतलब आप। ये दूध किसने दिया? हम ही लेकर आए। क्यों, क्या हुआ? हमें दूध में मलाई अच्छी नहीं लगती है। फिर से दूध में मलाई दिख गई तो ऐसा मत कहना कि आपको नहीं बताया हमने। अब आप सबकी लाडली बन गई हैं। पर आपके लाडले थोड़ी ना हैं। हमारी लाडली तो आप ही हैं। सचमुच? यीशु, हम हमेशा दुख में रहते हैं, परंतु दुख में भी खुश रहने आना चाहिए। दुख में भी खुशी मनानी आनी चाहिए।
उस खुशी को मनाने की शुरुआत कर दी है हमने। अब तो ऐसा लगता है कि ये खुशी कभी कम ना हो। दीदी सुनिए। रानू जी, हमने ऐसा सुना है कि मेहमान आने वाले हैं दुल्हन को लेकर। रानू जी अब हम क्या बताएं? उनके संदेशे पर संदेशे आ रहे हैं, परंतु यहाँ हमारा कुछ भी तालमेल नहीं है। यसुरानी बात करने वाली है शंभू भैया से, परंतु उसका क्या हुआ है उसका कुछ भी मालूम नहीं। वैसे दीदी, हम तो जा रहे हैं राजगढ़। माता श्री के समाधि को सब कुछ बताने वाले हैं, उन्हें भी निमंत्रण देना है। अब यहाँ हम सहरा लेकर तैयार बैठे हैं, परंतु जिन्हें सहरा बांधना है उनसे यसुरानी जी ने बात नहीं करनी चाहिए। सच है, पर भाभी जानबूझकर तो नहीं डाल रही होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं करेगी वो। अगर उन्हें वैसे ही करना होता तो वो मंजूरी ही नहीं देती। सच है, पर अब सब कुछ जल्द से जल्द होना चाहिए। मतलब हम हमारे काम में लग जाए। जब शादी होती है तो कितने सारे काम होते हैं ना। हाँ। शंभू भाई की पहले शादी में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, इसलिए साथ सवर कर घूम नहीं पाए लड़के के बहन के नाते। अब हम बहुत सजेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार भी होंगे। आपने पिछले त्योहार में जो साड़ी दी थी ना, वही पहनने वाले हैं हम। अरे हाँ हाँ, सभी ने वही तय किया है, परंतु शंभू भैया के यहाँ पर पूरी शादी रुकी हुई है। लीजिए, आ ही गए शंभू भैया। शंभू भाई, रानू दीदी, सच कहे तो आप 100 साल जिएंगे। इतनी? जी हाँ। क्या हुआ? किस बात का? देखिए दीदी, ये तो अभी तक किसमें और कैसे में ही है। यसुरानी ने कुछ कहा नहीं क्या आपसे? नहीं। देखिए, सब समझकर भी कुछ मालूम नहीं ऐसा दिखा रहे हैं। देखिए, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यसुरानी ने सचमुच कुछ बात नहीं की आपसे? नहीं, पर तत्काल बुलाया है उन्होंने, ऐसा संदेश दिया है। ये बात तो अच्छी हुई। बात बताने में इतनी देर क्यों की? कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आइए आप। रुक जाते, लेकिन तत्काल आने का आदेश है। हम तो कब से कह रहे हैं कि निकलिए आप, पर आप तब से यहीं पर खड़े हैं। जाइए। आते हैं। एक है तो ये हालत है, दूसरी आएगी तो। दूसरी आई तो क्या, अच्छे ही दिखने वाले हैं शंभू भैया। 2 बीवियां और उनके बीच में शंभू भैया। हमारे आंखों के सामने चित्र दिख रहा है। क्या हुआ? किस बात में इतनी खोई हुई हैं आप? कुछ नहीं धरा हुआ। कुछ नहीं? मैं क्या अभी तक आपको जानती नहीं? बचपन में आए हैं तब से आपको जानते हैं और हमें ही बना रहे हो। धरा हुआ। बोलिए, सुन रही हूँ मैं, बोलिए। युवराज से उनकी दूसरी शादी की बात कैसे करें? जैसे आपने हाँ कर दी वैसे ही पूछिए। परंतु हमें शर्म आती है और ऊपर से हमारा मन भी नहीं मान रहा। कैसे भी करके पूछिए। हाँ, लेकिन हम पूछें क्या? पूछ लीजिए कि आपकी सेवा कोई और करे तो चलेगा क्या? इस तरह से पूछें क्या? हाँ, अब पूछना तो पड़ेगा ही। और अगर आपसे कहा ना जाए तो कुछ पहेली बुझा लीजिएगा। पहेली? हाँ, मतलब
मैं जा रही हूँ गुस्से से, आप क्यों आ रहे हैं पीछे पीछे? परछाई, ऐसे निकाल लीजिए कुछ पहेलियां और पूछ लीजिए। अजी पूछना तो पड़ेगा ही ना, सम्मान दिया है आपको। अजी महाराज जी के जगह पर और कोई होता ना तो अभी तक विधि होकर शंभू राजा जी और दूसरी बहुरानी गए होते भगवान के पैर पड़ने। ठीक है धरा बुआ। कहा ना पूछ लीजिए, डर क्यों रही हैं आप? हाँ कहा तो सौतन का स्वागत कीजिए, और उन्होंने मना कर दिया नहीं करनी दूसरी शादी तो फिर भगवान की ही कृपा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही तो। हाँ, और मैंने तो सुना है कि लड़की बहुत खूबसूरत है। मुस्कुराती है तो जैसे होठों से मोतियां गिरते हैं, और नजर उठाए तो मानो केसर के छींटे उड़ते हैं, जैसे कोई नाजुक कली। धरा बुआ, युवराज को ये मालूम है क्या? अब मालूम तो होगा ही ना। शंभू राजा के जासूस बहुत होशियार हैं। आप जाइए और पूछ लीजिए। इतना मत सोचिए बहुरानी, कम से कम नई बहुरानी को बता तो सकते हैं कि हमारी वजह से ही मंजूरी मिली। हाँ, हम आज ही पूछेंगे ये सुरानी आज ही नहीं, अभी जाकर पूछिए। एक बात याद रखिएगा, बेवजह देर करने से कुछ नहीं होगा। जाइए। जरा ध्यान रखिए अपने बालों का, देखिए कितने उलझ गए हैं। माताश्री, उलझन सिर्फ हमारे बालों में ही नहीं, हमारे मन में भी है। किस बात की उलझन है? यही नए रिश्ते के बारे में, कैसे होने वाला है और क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब होगा माताश्री? हमारे पति जी ने तो हमें परेशान ही कर दिया है। बार बार पूछते रहते हैं क्या हुआ, शंभू राजा ने रिश्ते के लिए सहमति दी। बहुत ही जल्दबाजी करते रहते हैं वो। और फिर वो थे हरे मैदान पर जंग करने वाले, युद्ध करने के लिए धैर्य नहीं और मुझों को ताव देने में देर नहीं। माताश्री, पर जमाई जी को ज्यादा रुकाकर मत रखिए। हाँ, आपको कुछ नहीं, लेकिन बाद में हमें उनकी बातें सुननी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसा है ना कि हमारे बहनों ही ऐसे, हमारे बहनों ही वैसे। हमारे पति जी शंभू राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं, परंतु फिर कुछ बोलते ही नहीं है, और फिर इस वजह से थोड़ी गलतफहमी होती है। किस बात की गलतफहमी? हम अब बहुरानी से मिलकर आते हैं। हाँ माताश्री, अब आप ही इस मामले में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो। अब मैं चोटी बनाऊं या 5 पेड़ियों वाली चोटी? आज 3 ही पेटियों वाली बनाना। शंभू भैया की शादी में मैं 5 पेटियों वाली बनाऊंगी, और उसके ऊपर से सोने की घुंघरू वाली वेणी। आप वो वाली चोटी बहुत अच्छी बनाते हो। जैसा आप कहें, हम याद रखेंगे आपके भैया की शादी में घुंघरू वाली चोटी। हाँ। पर माताश्री, उसके पहले ये हाँ या ना की उलझन सुलझा दीजिए ना। युवराज, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, हमारा मतलब। अच्छा, आपको एक बात बताना भूल ही गए। आपका परसों का सौतन का फैसला अच्छा हुआ? सब बात कर रहे हैं उस बारे में। सौतन का फैसला? सच कहें तो उसी बारे में बात करनी थी। हमसे क्या पूछना है? और वैसे भी वो सब बातें हमें कहाँ समझ आती हैं? लेकिन हमें फिर भी पूछना है। पूछे क्या? ठीक है, पूछिए। युवराज। युवराज, तुरंत कचहरी में बुलाया है। वजह? कुतुब शाह का वकील आया है युवराज। उन्हें रुकने के लिए कहिए। उनको तुरंत वापस भी जाना है। आते हैं।
एक जरूरी काम। हमारी बात भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम सभा में नहीं गए तो महाराज को सभा में जाना पड़ेगा। उनके विश्राम में रुकावट आ जाएगी और हमें ये मंजूर नहीं। आते हैं। अभी चले गए ना युवराज? जी माताश्री। उनसे बात की आपने दूसरी शादी की? हम पूछने ही वाले थे, लेकिन युवराज को दरबार से तत्काल बुलावा आ गया तो वो वहां चले गए। बहुरानी, संकोच हो रहा है क्या आपको उनसे ये पूछने में? हमारी तरफ देखिए। आपकी इच्छा नहीं हो रही क्या? नहीं माताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतना समय क्यों लग रहा है? आपको सौतन नहीं चाहिए? नहीं, हमने तो मंजूरी दे दी है। तो फिर पूछिए ना राजकुमार से। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हम महाराज को कुछ बोल नहीं सकते। और दूसरी तरफ अंबिका रानी को जमाई राजा बार बार पूछ रहे हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है। मेहमानों की तरफ से उन्हें संदेश आ रहे हैं। माताश्री, हम बात करें क्या राजकुमार से? हम आज ही बात करेंगे। पूछ लीजिए। बहुरानी, एक बात ध्यान में रखिएगा। महाराज के परिवार में महिलाओं की सोच समझ महिलाओं की तरह नहीं होनी चाहिए। अपने हित से ज्यादा स्वराज्य के हित के बारे में सोचना होता है। और फिर महाराज ने पूछा है, इसलिए उसके पीछे उन्होंने कुछ सोचा जरूर होगा, है ना? कल सुबह जगदीश्वर के मंदिर के द्वार खुलने से पहले युवराज की सहमति लेकर हम आपके महल के द्वार पर खड़े होंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। आज दिन भर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। वही तो, आपने कहा था कि आप आ रहे हैं तो हम आप ही की राह देख रहे थे यहाँ पर। वकील के साथ सौदा हुआ और रायगढ़ को देख के चौंक गए। बहुत तारीफ की पिताश्री की, स्वराज्य की, लेकिन पूरा दिन उसी में चला गया। युवराज, वो हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी विषय के बारे में बात करनी थी। बोलिए युवरागी, हुकुम, आदेश, आज्ञा? नहीं, आज्ञा नहीं है और हुक्म भी नहीं है। पैरों में तेल लगा दें? नहीं। कब से आप हमसे बात करना चाहती हैं? सच तो ये है कि पिताश्री की कोई भी बात हमने कभी टाली नहीं है। दिए की रोशनी कम कर दूं? आंखों पर उजाला आ रहा होगा ना? या फिर 2 दिए बुझा दे? सारे बुझा देंगी तो भी चलेगा। अब चांद निकल कर आया है ना। युवराज, आप पिताश्री की बात नहीं टालती हो। वो जो भी कहेंगे हम उनकी बात मानेंगे।
उनके मुंह से निकली हर बात के लिए हम हामी ही भरेंगे हमेशा। भरनी ही चाहिए, क्योंकि पिताश्री कभी भी गलती नहीं करते। युवराज, कल भी हमने उनके एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अच्छा ही किया, महाराज खुश हो गए होंगे। सच कहें तो हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी हमने मंजूरी दे दी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस बात के लिए मंजूरी देनी पड़ सकती है। ये आपका बड़प्पन है सच में। क्योंकि अब तक यहाँ जो कुछ भी था सिर्फ हम दोनों का था, हम दोनों के लिए था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने हाँ कह दिया है। अब तक यहाँ जो कुछ भी था सिर्फ हम दोनों का था, हम दोनों के लिए था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने हाँ कह दिया है। परंतु युवराज, हम खुद हमारे फैसले से खुश नहीं हैं। पिताश्री ने हमें हाँ या ना कहने का अधिकार भी दिया था, फिर भी हमने हाँ कर दी। युवराज, सच कहें तो हमें चुभन हो रही है कि हमने आपकी दूसरी शादी के लिए मंजूरी दे दी। हमने खुद हमारी सौतन की इजाजत दे दी। हमने खुद ही अपने कुमकुम को बांट दिया। लेकिन युवराज, अब पिताश्री ने हमें आपसे इस बारे में बात करने को कहा है। आप दूसरी शादी करेंगे ना? आपकी तरफ से हाँ है तो हम बता दें माताश्री को। या फिर आप स्वयं ही पिताश्री से बात कर लेंगे। युवराज, 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 आप तैयार भी हो गए? सदर पर बहुत जरूरी काम है। खेड़ शिवापुर का एक मसला है, वो लोग आए हुए हैं। ये लीजिए आपका मनपसंद खाना, झुनका भाकरी, पितला, थेचा। ये सो आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। तो करना नहीं चाहिए क्या? हाँ, पर आपकी भागदौड़ होती है, उस बात का बुरा लगता है। नहीं तो हमें सचमुच भागदौड़ नहीं होती। ये आपका बड़ापन है सच में। भागदौड़ होते हुए भी नहीं होती है, ऐसा कह रही है। सच में नहीं होती है। आपको चेहरा बताता है। चेहरा? कितना थका हुआ दिखता है। इसके अलावा आंखों के नीचे ये कालापन, नींद आधी होती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे? रात को देर से सोती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती है काम के सिलसिले में, फिर सभी माताश्री के महल में जाकर उनसे दर्शन लेती है, पिताश्री के पास जाकर उनके हालचाल पूछती हैं, भगवान की पूजा, दान धर्म, मेहमानों का आना जाना, दिन का दूसरा प्रहर इन सभी कामों में ही चला जाता है। आप जरा बैठकर खाइए। और तब तक सदर पर के कामकाज की शुरुआत हो जाती है। ये सच में बहुत तकलीफ होती होगी आपको। लेकिन युवराज, आज तक हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है। ये फिर से आपके मन का बड़प्पन है। परंतु हमें मालूम है आपको खुद के लिए समय ही नहीं मिलता, नहीं ना? नहीं युवराज, सच में ऐसा नहीं है।
यीशु पिताश्री के साथ रहकर मेहनत के बाद भी ये कहते हो कि कुछ नहीं किया, ऐसी आदत पड़ गई है तुम्हें। पर हम तो युवराज हैं। हमने एक फैसला लिया है आपकी अच्छाई के लिए। फैसला मतलब हम जो रात को कह रहे थे उस बारे में? लेकिन रात को तो आप सो गए थे युवराज। हम तो कितनी बात कर रहे थे, आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। और कल भागदौड़ हो गई थी हमारी। झुमका अच्छा बना। युवराज कितना कुछ कह रहे थे। कहीं हमारी तारीफ करके युवराज अपनी दूसरी शादी की इच्छा तो जाहिर नहीं करना चाहते थे। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। युवराज, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। कल रात को हमने आपसे हमारे मन की सारी बातें कह दी थी, लेकिन बातों बातों में आपको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। पहले दिए में के आखिर की 2 ज्योत बुझाते हुए आपको जब देखा वो आखिरी बार, फिर हमारी आंख लग गई। वही लापरवाही हो गई। पर हमें इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि हमसे बिना पूछे आपने तैयारी कैसे शुरू कर दी युवराज? फिर नहीं करनी चाहिए क्या? बाद में समय कहाँ मिलने वाला है। सर पर मुहिम आ गई है, बाद में संभव है ही नहीं। आप खुश तो है ना? जी हाँ, हम बहुत खुश हैं। और आप? हम भी खुश हैं, बहुत। आपकी हाँ में ही तो हमारी हाँ होती है ना। और आपकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की आदत हो गई है हमारी। ये सो आदत नहीं, वो आपका शौक है। हमारी खुशी में खुशी मानने वाली आप एक ही होंगी। एक बस हम ही हैं। हमें भी आज तक ऐसा ही लगता था, पर अब सिर्फ हम नहीं होंगे। क्यों? अब तो आप पर किसी और का भी हक होगा, इसीलिए तो किले पर इतनी भागदौड़ है। कपड़े आए हैं, गहने आए हैं, आपने तो कविता भी रची है। कविता सुनाकर उनका स्वागत करेंगे ना आप? नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? यीशु, हमने एक पंक्ति की कविता रची है। परंतु एक पंक्ति की कविता तो आप हमारे लिए लिखने वाले थे ना? हाँ। तो फिर अल्फाज भूल गए या फिर गलती हो गई? क्यों? हमसे गलती नहीं हो सकती? गलती हो सकती है, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि उन्हें बिना देखे ही आपसे ये गलती कैसे हो गई? युवरागी, मतलब आपने उन्हें देखा नहीं, उनसे मिले नहीं, फिर भी उन पर कविता रच दी आपने जो कभी हम पर लिखने वाले थे। हमने देखा है उन्हें, कभी आपसे कहा नहीं है। पर हमारे घोड़ों के पैरों की मिट्टी को देखिए, उन्हीं के राह पर की है। कहाँ देखा है आपने उन्हें? आपको देखना है? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो देख सकते हैं। हमें क्या दिक्कत होगी? उल्टा आप भी उन्हें देखिए, ऐसी ही हमारी इच्छा है। तो दिखा ही दीजिए। आइए। चांद उन्हें देखकर निकलता नहीं, सूरज उन्हें देखकर ढलता नहीं। हंसने पर जैसे होठों से मोती गिरते हैं। मोगरे को देखकर हंसती है तो मोगरा खिलकर चारों ओर खुशबू बिखेर देता है। सुंदर है, संस्कारी है, सबके साथ अच्छे से पेश आती है। बिल्कुल सोने के जैसी है, एकदम नाजुक कली जैसी। ये सारी बातें आपको कैसे मालूम पड़ी? युवरागी, इसमें से एक भी बात झूठ नहीं है। युवराज,
सच तो यह है कि जीजा जी का कैसे शुक्रिया अदा करे ये समझ ही नहीं आ रहा है हमें। उन्होंने और अंबिका दीदी ने हमारे लिए दूसरी शादी का प्रस्ताव लाया है, सभी ने हामी भर दी है और फिर हमें महसूस हुआ कि हम ही उनके लिए योग्य हैं। इसीलिए तो उनके लिए ये एक पंक्ति की कविता रची है। ठीक है, मतलब आपके मन में भी यही बात थी। पता नहीं हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ। पर अब तो सिर्फ बाराती आने बाकी रह गए, तो हमारी तरफ से भी इस बात के लिए हाँ है। तो फिर कब मिलवा रहे हैं हमें? अभी मिला देते हैं। अब भी? युवराज, हमारे सामने सब कुछ साफ साफ होते हुए भी हम अंधेरे से कैसे डर गए? आप पर अटूट विश्वास होते हुए भी हम कैसे इन उलझनों में फंस गए युवराज? हे भगवान, हमसे कैसे ऐसी लापरवाही हो गई? युवराज, हमें माफ कर दीजिए, हम बस डर गए थे। यीशु, हमारे मन में, हमारे सोच में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। हम आपके और आप हमारे। ये कितनी सीधी सी बात है। क्यों परेशान हो रही हो आप? हमें लगा कि आप सच में दूसरी शादी करेंगे। यीशु, हमारा रिश्ता चंदन की तरह है, सोने जैसा है। चंदन को जितना ज्यादा घिसा जाता है उतनी ज्यादा उसकी खुशबू फैलती है, और सोने को जितना ज्यादा जलाया जाता है उतनी उसकी चमक उठती है। वैसे ही हमारा रिश्ता है। युवराज, हमें माफ कर दीजिए, हम आज तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें समझती हो, सिर्फ थोड़ी डरी हुई थी। यीशु, हमें एक बात बताइए, हमें एक क्या 10 औरतें मिल जाएंगी, परंतु वो हमारी सखी होंगी। 10 पत्नियां होती फिर भी उसमें राधनी होगी, और अगर रही भी फिर भी उनमें जयती होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो हमने आपके लिए एक पंक्ति का काव्य रचा है। एक पंक्ति का काव्य हम पर? सुनाइए। श्री सखी राधनी जयती। श्री सखी रागिनी जयती। यीशु, आपने ही हमारा जीवन गौरवशाली किया है। आपने ही हमारे शरीर को सजाया है। हमारे मन को आपकी भावनाओं का अभिषेक होता है। इसलिए हमारे मन में कोई और स्त्री नहीं है। इस दुनिया में आपके अलावा मुग्धा, अर्पणा, अभिसारिका, कामिनी, सदाचारिणी दूसरी कोई भी नहीं। युवराज, हम धन्य हो गए। माताश्री, माफ कर देना, सुबह आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आते तो भी चल जाता। मतलब हमसे कोई भूल हो गई है क्या? बहुत बड़ी। ऐसा बर्ताव कोई करता है क्या? चलिए हमारे सामने आइए। माताश्री, चंपा,
राजकुमार शंभू, बहुत अच्छा हुआ। पुत्र ऐसा होना चाहिए जिसका संसार में नाम हो। ऐसा बर्ताव किया है आपने। सच तो ये है कि आप पर जगदीश्वर के मंदिर की छाया ही है। वो उनकी पत्नी से निष्ठावान है और आप अपनी पत्नी से। बहुत भावुक हो गए हैं हम। आज तक की सारी परंपराएं, सारी रीतों को मरोड़ कर रख दिया है आपने, उसका त्याग कर दिया आपने। माताश्री। राजकुमार शंभू, हम जानते हैं कि यीशु आपकी सांस है, आपकी जान है। आप दोनों के छोटे छोटे पैर राजगढ़ से रायगढ़ पर आते वक्त एक साथ धूल में उमटे हुए हमने देखे हैं। उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। माताश्री, उस मुद्रित हुए पैरों में हमें हमारे लिए सती होने वाले छोटे छोटे कदम भी दिखाई देते हैं, सफेद कपड़ों में। उन कदमों को हमने हमारे मन में संजो कर रखा हुआ है, हमेशा के लिए। उसे हम कभी नहीं भूल सकते और कभी भूलेगा भी मत। इसलिए हमें लगता है कि आज रायगढ़ किले पर आतिशबाजी हो और आपकी प्रशंसा सारे संसार के सामने हो। माताश्री, हम आते हैं, आशीर्वाद दीजिए। श्री सखी राज्ञी जयती। माताश्री। पिताश्री, आपने बुलाया? जी शंभू राजा, कुछ काम था? कुछ पल आपको जी भर के देखने की इच्छा हुई हमें। पिताश्री, शंभू राजा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी हमें आप पर कितना अभिमान हो रहा है। पिताश्री, सच में हमने हरजी राजा को इनकार कर दिया। सच तो यह है कि उनके मन में था कि यह रिश्ता हो जाए, उसके पीछे की सोच भी अच्छी थी। पर आपकी येसु रानी के प्रति की, आपके पत्नी के प्रति की निष्ठा देखी और शादी के मंडप से पीछे हट गए, बिल्कुल वहां से भाग गए ऐसा कहें तो चलेगा। पिताश्री, आपने ही येसु रानी को हमारी पत्नी के तौर पर चुना था। वो सभी तरह से उचित है। येसु रानी के बचपन में ही आपने उनमें कई गुण देखे थे। आज हमें उन गुणों के महत्व पता चल रहे हैं। अब वो और हम 7 जन्मों के लिए बंध गए हैं। शंभू बेटा, पिताश्री, बीच में ही येसु रानी को छोड़कर दूसरी शादी करना, ये उनसे ज्यादा हमारा अपमान है, ऐसा हम समझते हैं। हमसे ये नहीं हो पाएगा। वाह शंभू राजा, वाह! एक नया आदर्श निर्माण किया आपने लोगों के सामने। जाइए जी। अच्छा शंभू राजा जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। श्री सखी राजनी, इसका अर्थ क्या है? आपको भी पता चला? सिर्फ पता चला, उसका मतलब नहीं समझ पाया क्या? पिताश्री, फिर कभी बताता हूं, आता हूं। शंभू बेटा। युवरागी, आप सोई नहीं? हाँ, हम सोए ही नहीं। ये कविता हमें सोने ही नहीं दे रही। इसमें लिखे हुए शब्दों ने हमें और हमारे ख्यालों को घेर लिया है। हाँ, ये शब्द तो पूरे किले पर फैल गए हैं। हमें माताश्री ने पूछा, पिताश्री ने भी पूछा। हे भगवान, उन तक ये बात कैसे पहुंच गई? युवराज, आप बताइए ना, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है इसका, और कहा जाए तो उतना ही गहरा। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये पंक्ति इस जमाने की लगेगी,
पर अगर गौर से देखा जाए तो इसमें बीते हुए साल दिखाई देंगे। इतनी गहराई है इसमें। युवरागी, हमने बुद्धभूषण लिखा, बहुत सारी कविताएं रची, परंतु हमें यहाँ पर एक रचना करनी थी, इसका योग ही नहीं मिल रहा था। जब हमारे दूसरे विवाह का प्रस्ताव आया तब हमने सोचा, लोग जगरहाटी जैसे बर्ताव करते हैं, स्त्री पर उनकी नजर पुरातन कालखंड जैसी ही रहती है, परंतु हमें आपके प्रति जो लगता है उसे अच्छे से संजोग कर रखना था। बहुत सोचा और फिर लेखनी से अचानक शब्द बाहर आ गए, श्री सखी रागिनी जयती। श्री सखी रागिनी जयती। ये एक पंक्ति मतलब हमारी पत्नी का गौरव है। ये एक पंक्ति मतलब हमारी पत्नी का सम्मान है, हमारी भावनाओं की प्रेरणा है, समानता की अच्छी भावना है। यीशु हमारा स्वराज्य, स्त्री की समानता, स्त्री का सम्मान इन पैरों पर खड़ा है, इसलिए स्त्री की जय जयकार होनी चाहिए। हमने लिखी हुई इन पंक्तियों में वही जय जयकार है। यीशु, आप शंभू राजा की ही स्त्री हैं। हमारे मन पर साम्राज्य करने वाली रानी होकर हमारे बीच दोस्ती है, इसलिए आप हमारी सखी हैं। इस मंगल तत्व की सदैव जय जयकार रहे, इन पवित्र विचारों की हमेशा विजय हो। इसलिए ही श्री सखी रागिनी जयती।